बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.4 में रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में अब क्वाड्रेटिक रिपीटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब देखें एक्सरसाइज 4.1 में हमने रिजॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते थे। इसी तरह 4.2 में डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटिंग फैक्टर होते थे। एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फैक्टर थे और इसी तरह एक्सरसाइज 4.4 में क्वाड्रेटिक रिपीटिंग। होल स्क्वायर का मतलब है ये जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स आ रही है। क्वाड्रेटिक रिपीटिंग है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है। ये x का स्क्वायर है, अगेन स्क्वायर लेंगे x की पावर 4 हो जाएगी। लेट करेंगे, लेट x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो जस्ट a नहीं आएगा, ax प्लस b आएगा। ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह देखें एक बार ये वैल्यू विदाउट स्क्वायर आएगी और अगेन ये वैल्यू स्क्वायर के साथ आएगी। सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से, मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। एक्स का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां से आपने लीनियर फैक्टर यहां पे कोई भी नहीं है। लीनियर फैक्टर हम इससे पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होता था उसको जीरो मेथड की हेल्प से इक्वल पुट करते थे जीरो के और वहां से x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देते थे और इसमें पुट करते थे। लेकिन अब यहां कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप इसको सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ax को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ax का क्यूब, ax को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4ax, bx का स्क्वायर प्लस 4b प्लस cx प्लस d। अब यहां से आपने इनको x की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। ax का क्यूब है, जस्ट एक ही टर्म है क्यूब वाली, एक्स स्क्वायर वाली भी जस्ट एक टर्म है, प्लस bx का स्क्वायर। इसी तरह x वाली हमारे पास दो टर्म्स है, x कॉमन लेके लिखेंगे यानी कि आ जाएगा 4a प्लस c और x हमने कॉमन ले लिया, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे 4b प्लस d। मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स, जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, अब देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, दूसरी साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब बी इक्वल आएगा 0 के, बी इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 4a प्लस सी है, दूसरी साइड पे एक्स वाली टर्म नहीं है, तो 4a प्लस सी इक्वल आ जाएगा 0 के, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म 4b प्लस डी, दूसरी साइड पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, 4b प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यूज हमारे पास आ गई, a की 1, इसी तरह b की वैल्यू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। अब a की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, c की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें, d की वैल्यू आ जाएगी। मेंशन करते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू 1, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपके पास a की जगह पे वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 1 ज़ा 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 दूसरी साइड पे आके -4, सी इज इक्वल टू माइनस का 4। इसी तरह अब b की वैल्यू 0 पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, मेंशन कर देते हैं पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में आपने b की जगह पे पुट करना है 0, 4 इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ जाएगी 0। a b c और d की वैल्यूज को आपने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में, मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू 1, एक्स प्लस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी तरह सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू -4, एक्स प्लस डी की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें 1x में 0 ऐड करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी, इसको आप जस्ट x भी लिख सकते हैं, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4x प्लस 0 करेंगे, -4x आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां से प्लस माइनस माइनस, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जो गिवन फ्रैक्शन थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन गिवन है हमें x की पावर 4 प्लस 3 x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 4 है और इसी तरह डिनोमिनेटर में डिग्री 5 है। जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगी, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 5 हो जाएगी। लेट कर लेते हैं, जब लीनियर फैक्टर होगा तब तो सिंपल ए आएगा आपके पास, एक्स की 4 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a ओवर x प्लस 1 प्लस, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटिंग है, एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर आएगा, bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू कैंसिल, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह dx प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, यानी कि अब हमने ज़ीरो मेथड यूज़ करना है और इसको ज़ीरो के इक्वल रख के लीनियर फैक्टर को x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो यहाँ पे अब आप मेंशन करेंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। इससे जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि आपके पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं था, हमने उसको सॉल्व करके जस्ट कोफिशिएंट्स कंपेयर करने थे। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे एज इक्वेशन 2 is an identity which is true for all values of variable। अब मेंशन करते हैं पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ज़ीरो मेथड की हेल्प से पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 1। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में
x की जगह पे आपने पुट कर लेना है -1, तो -1 की पावर 4, इसी तरह +3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर +1, इसी तरह b इंटू एक्स की जगह पे -1 + c -1 +1, इसी तरह -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर +1 है तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस d इंटू -1 प्लस e और -1 प्लस का 1। अब यहाँ से -1 की पावर 4 ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 की पावर 4 प्लस का 1 आ गया। पहले ये प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, पहले -1 का स्क्वायर लेंगे, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा। प्लस माइनस -1 प्लस 1 a इंटू -1 का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसी तरह -b प्लस c -1 प्लस 1 0 1 प्लस 1, इसी तरह यह आ जाएगा -d प्लस e इंटू -1 प्लस 1 0। 3 1 ज़ा 3, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स 0। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 + 3 4 इज इक्वल टू 4। अब यहां से a की वैल्यू आएगी 4/4, a इज इक्वल टू 1, 4 1 ज़ा 4, a की वैल्यू आ गई 1। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेना है। लेफ्ट साइड वैसे ही आ जाएगी, x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, bx प्लस c इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। प्लस इन दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लें, dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे dx का स्क्वायर, dx को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं dx, इसी तरह e को x से मल्टीप्लाई करते हैं ex प्लस e को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e। अब आपने इसको और सिंप्लीफाई कर लेना है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, bx को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें bx की पावर 4, इसी तरह bx को x से करेंगे bx का स्क्वायर, bx को x स्क्वायर से करेंगे bx का क्यूब, इसी तरह bx को 1 से करेंगे bx आ जाएगा। c को x क्यूब से करें cx का क्यूब cx
प्लस सी एक्स का स्क्वायर, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी, प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब यहाँ से x की पावर 4, बल्कि पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे x की पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ax की पावर 4 2ax का स्क्वायर प्लस a प्लस bx की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस bx का क्यूब। ये सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। सी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब यहाँ से आपने x की पावर 4, x का क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेना। तो दूसरी साइड पे ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x की पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x की पावर 4। अब यहाँ से दो टर्म्स हैं जिनमें x की पावर 4 आ रही है, x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी एक्स की पावर 4 जी, x का क्यूब, x क्यूब वाली टर्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ से bx का क्यूब, cx का क्यूब, x क्यूब जस्ट दो टर्म्स में आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा b प्लस सी, b प्लस सी एक्स का क्यूब। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 2a एक्स का स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c प्लस d। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, अब x वाली टर्म्स देखें ज़रा। यहाँ से आपके पास bx, cx, dx और ex, यानी कि जब आप x कॉमन लेंगे b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डी प्लस ई इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म्स a, इसी तरह प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई। अब आपने मेंशन कर देना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी, अब ये x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, तो a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 1 के। a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट b प्लस सी, दूसरी साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हमने साथ लिखना था, यहाँ पे आपने लिख लेना है x का स्क्वायर, यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट एंड होगी इधर आ जाएगा x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी 2a एक्स स्क्वायर, इसी तरह बी एक्स स्क्वायर, ये 2a आ गया, b आ गया, सी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये आपके पास कोफिशिएंट्स रह गए। अब यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल आएगा, अब दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 3 है, 3 के। इसी तरह बाकी दो इक्वेशंस बना लेते हैं, b प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल आएगा 1 के, x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म भी अब यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 1।
लास्ट आपके पास इक्वेशन बनेगी ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1। इनको आप नेम दे दें इक्वेशन 1 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, बी की, सी की, डी और ई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू पुट करें 1 इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेंशन करते हैं पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में जब आप ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि प्लस का 1 दूसरी साइड पे आके -1, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1, बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0। अब आपने b की वैल्यू 0 इक्वेशन 4 में पुट करनी है, c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो b की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे, 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू भी आ गई 0। ए बी सी की वैल्यूज आ गई। इसके बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है डी की और ई की। अब यहाँ से आप जिस मर्जी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 7, ए और सी की अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ई की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग ए की वैल्यू है 1, मेंशन कर देते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 एंड सी की वैल्यू 0, सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 7। तो यहां से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 प्लस ई इज इक्वल टू 1। अब प्लस का 1 दूसरी साइड पे आके -1, ई की वैल्यू ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई की वैल्यू भी क्या आ गई 0। इसके बाद हमारे पास वैल्यू रह गई है डी की। तो आप डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से निकाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6 मेंशन करते हैं, पुटिंग अब b की वैल्यू हमारे पास है 0, b इज इक्वल टू 0। इसी तरह c की वैल्यू भी 0, c इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू फाइंड करनी है, e की वैल्यू भी 0 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 में वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा b की वैल्यू है 0 प्लस c की वैल्यू भी 0 प्लस d प्लस e की वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ से d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने वैल्यूज को पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर, यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपने ए बी सी डी और ई की वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब ये इक्वेशन आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 ओवर x प्लस 1
इसी तरह प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b की वैल्यू हमारे पास 0, x प्लस सी की वैल्यू भी 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह डी एक्स प्लस ई यानी कि 1x प्लस ई की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0x प्लस 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, 1x प्लस 0 x आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया आपके पास 1 ओवर x प्लस 1 प्लस ये टर्म 0 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो गिवन फ्रैक्शन थी उसको आपने रिजॉल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू सेम है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में जस्ट x का स्क्वायर आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में हम चेंजिंग कर लेते हैं, न्यूमिनेटर में आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, राइट साइड सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी x का स्क्वायर, यहां पे भी x का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। इसी तरह राइट साइड सेम टू सेम यही होगी, देखें a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से अब यहां आ जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब यहां से x की वैल्यू आपने जीरो मेथड की हेल्प से इसको 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यू -1 आई, इक्वेशन नंबर 2 में आपने x की वैल्यू पुट करनी है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर। x का स्क्वायर है तो x की जगह पे पुट करेंगे -1, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ गया। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर 4, a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4, क्योंकि 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4, a की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 राइट साइड एज इट इज आएगी, लेफ्ट साइड पे क्या होगा जस्ट आपके पास x का स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर। इससे इक्वेशन हमारी बनेंगी, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसी तरह x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये 0 के इक्वल आएगा, जो x की पावर 4 है इसका कोफिशिएंट a प्लस बी है, दूसरी साइड पे x की पावर 4 नहीं है तो ये इक्वल आ गया 0 के। इसी तरह यहाँ पे x का क्यूब है, दूसरी साइड पे x का क्यूब नहीं है, ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये इक्वल आएगा 1 के। नेक्स्ट आपके पास ये भी 0 के इक्वल, x नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है दूसरी साइड पे, तो वो भी 0 के इक्वल, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0।
अब a की वैल्यू आपके पास है 1/4, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1/4। पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो a की वैल्यू अब हमने 1/4 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2, बल्कि 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरह फिर उन वैल्यूज़ को पुट करके हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू 1/4 पुट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0। 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस का 1/4। b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू माइनस का 1/4। अब आपने वैल्यू पुट कर लेनी है b की इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस 1/4, पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस 1/4 इन इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से माइनस का 1/4 माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/4। a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है d की और e की। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू पुट कर लें a की और c की, मेंशन कर देते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 एंड c इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 7। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 1/4 प्लस c की वैल्यू 1/4 प्लस e इज इक्वल टू 0। अब 1/4 प्लस 1/4 4 एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/4 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे 4 1 + 1 प्लस e इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा आपके पास 2/4। 2/4 प्लस e इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और प्लस का 1/2 दूसरी साइड पे आके माइनस का 1/2। 1/2 प्लस e इज इक्वल टू 0। यहाँ से e इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो e की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू भी आ गई, b c d की वैल्यू रह गई है। d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 से फाइंड कर लेते हैं, मेंशन करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6। तो इसके बाद d की वैल्यू इधर फाइंड कर लेते हैं हम। पुटिंग अब a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू पुट करनी है, b इज इक्वल टू माइनस 1/4। इसी तरह उसके बाद वैल्यू पुट करनी है c की प्लस 1/4, c इज इक्वल टू 1/4 और वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है e की, e इज इक्वल टू माइनस 1/4। e इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, माइनस 1/2। अब इन इक्वेशन नंबर 6, इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 में जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/4 b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू प्लस का 1/4, इसी तरह प्लस d हमने फाइंड करना है, e की वैल्यू
माइनस का 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, इक्वल आ जाएगा 0 के। प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 कैंसल, और ये माइनस का 1/2 दूसरी साइड पे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1/2। d इज इक्वल टू 1/2। अब हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। वैल्यूज हमारे पास आ गई a, b, c, d और e की। अब आपने इन वैल्यूज को पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। मेंशन कर देंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 1। a की वैल्यू 1/4, तो 1/4 ओवर x प्लस 1 बी एक्स प्लस सी। अब b की वैल्यू है -1/4, -1/4x प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4। c इज इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू है माइनस का 1/4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह इसके बाद डी एक्स प्लस ई, तो d की वैल्यू 1/2x प्लस e की वैल्यू -1/2, तो माइनस का 1/2। ये आपके पास आ गया -1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना, -1/2 है, ये आपके पास आ जाएगा 4, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में 4 सेम है, यानी कि जब आप एलसीएम लेंगे 4 वैसे ही आ जाएगा और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह अब ये वैल्यू मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, एक तो बल्कि एक स्टेप में हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप में माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, फिर हम यहाँ से एलसीएम लेके और फिर उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से देखें, एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही, जब आप एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हमारे पास आ गया है एलसीएम। न्यूमिरेटर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। अब न्यूमिरेटर में मैं अगर माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1x माइनस का 1, 1x माइनस का 1। देखें ज़रा ये वैल्यू हमने किस तरह से लिखी है। एक तो ये माइनस का साइन कॉमन लिया, क्योंकि ऐसे ये प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, पहले आप माइनस कॉमन लेंगे फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से ये दरमियान में जो प्लस था ये माइनस हो गया, और हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में 4 है तो ये 4 आ गया। न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज वैसे ही, यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, प्लस माइनस माइनस। अब आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है इसको नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख लेना,
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 1/x² प्लस 1, इसी तरह प्लस x माइनस 1/2 इंटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें जो गिवन फ्रैक्शन थी उसको आपने रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हमने एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में सेम वैल्यू है, जस्ट डिनोमिनेटर में x प्लस 1 की जगह पे आ रहा है x माइनस का 1, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में x का स्क्वायर है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1, इसी तरह x माइनस 1, इसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस 1, x माइनस का 1, यहाँ पे भी x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1, ये आ गया x माइनस 1, इसी तरह यहाँ पे भी x माइनस 1। अब इसके बाद आपके पास जब वैल्यूज आप कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, इसी तरह ये वैल्यू भी कैंसिल और ये वैल्यू भी कैंसिल। अब यहाँ से आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस e इंटू एक्स माइनस 1। मेंशन कर देंगे एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, यह आ जाएगा x का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर आ गया, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह b इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस सी, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, एक्स की जगह पे 1 माइनस 1, इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस d इंटू 1 और यहाँ पे भी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे भी आपके पास b प्लस सी, क्योंकि b को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1, ये 1 ऐसे ही आ गया, d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव d आएगा, ये 0। अब यहाँ से दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, 1 प्लस 1 आ गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, x की वैल्यू सेम आ जाएगी 1/4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू x का स्क्वायर, ये वैल्यू सेम ही आ जाएगी, क्योंकि यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से किया, ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, x को 1 से किया x आ गया, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह माइनस 1 को 1 से करेंगे, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह dx को x से करेंगे dx का स्क्वायर, dx को माइनस 1 से करेंगे माइनस dx,
इसी तरह ई को, अब ई को एक्स से करेंगे ई एक्स और ई को -1 से करेंगे माइनस ई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, 2 1 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। बी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब से, बी एक्स की पावर 4, बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से करें माइनस बी एक्स का क्यूब, यह आ जाएगा माइनस बी एक्स का क्यूब। इसी तरह बी एक्स को -1 से करेंगे माइनस बी एक्स। अब हमने c को चारों से मल्टीप्लाई करना है, c को एक्स क्यूब से करेंगे सी एक्स का क्यूब, c मल्टीप्लाई एक्स सी एक्स, सी को माइनस एक्स स्क्वायर से करें माइनस सी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह c को -1 से करेंगे माइनस का c, यह आ गया माइनस का c। इसी तरह अब आपके पास डी एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस डी एक्स, इसी तरह माइनस ई। अब यहाँ से टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बल्कि ब्रैकेट पहले ओपन की, ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 ए एक्स का स्क्वायर, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस का साइन, इसी तरह यह आ जाएगा माइनस सी एक्स का स्क्वायर माइनस का सी माइनस का डी एक्स और इसी तरह माइनस का ई। अब यहाँ से टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 4, ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर 4। इसी तरह एक्स क्यूब पे आ जाते हैं, अब माइनस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का क्यूब, तो अब ये माइनस बी होगा, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स का क्यूब। एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब यहां से हमने कॉमन ले लिया, माइनस का बी आ गया और प्लस का सी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, ये आपके पास आ गया 2a प्लस बी, इसी तरह माइनस सी है, अब ये माइनस का सी और इसी तरह प्लस का डी, ये प्लस डी वैसे ही आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस बी एक्स, तो ये आएगा माइनस का बी एक्स माइनस बी इसी तरह प्लस सी और माइनस डी, माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये आ गया प्लस सी माइनस डी, इसी तरह प्लस ई वैसे ही आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स में ए, इसी तरह माइनस का सी, ए माइनस सी और माइनस का ई। अब हमने मेंशन कर दिया बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 0 के, सेम इक्वेशन आ जाएगी, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2a प्लस बी माइनस सी, 2a प्लस बी माइनस का सी, माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह माइनस बी प्लस सी, माइनस बी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, माइनस का बी प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। इसी तरह a माइनस सी और माइनस का e इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू पुट कर लेनी है 1/4। यहां से
आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4। अब b की वैल्यू को जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस b माइनस, तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे b की जगह पे आप पुट करना है माइनस का 1/4। तो यहां से माइनस इंटू, एक माइनस का साइन यहां पे ऑलरेडी है, माइनस इंटू b की वैल्यू -1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/4, दूसरी साइड पे आके माइनस का 1/4। तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 1/4। c इज इक्वल टू -1/4। इसी तरह अब हम यहां से a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब आप वैल्यूज अगर पुट करें इक्वेशन नंबर 7 में, a की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू पुट करें, यहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं e की। पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 एंड c इज इक्वल टू -1/4। अब c की वैल्यू है माइनस का 1/4, -1/4 इन इक्वेशन नंबर 7। तो यहां से a की जगह पे आपके पास आ गया 1/4, माइनस का साइन है, माइनस c की जगह पे आएगा, c की जगह पे आना है माइनस का 1/4, यानी कि अब ये वैल्यू आ जाएगी -1/4। ये आपके पास a की वैल्यू 1/4, ये माइनस का साइन, c की वैल्यू आ गई -1/4, माइनस e इज इक्वल टू -0। अब यहां से माइनस c को दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का e इज इक्वल टू e। माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2, e की वैल्यू यहां से आ जाएगी e इज इक्वल टू 1/2। e की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1/2 आएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, e की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव e इज इक्वल टू 1/2। तो e की वैल्यू भी आ गई, a b c e d की वैल्यू रहेगी। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 में। माइनस b की वैल्यू हमारे पास -1/4 है, पुटिंग b इज इक्वल टू -1/4। c की वैल्यू भी -1/4 है, तो ये भी आपके पास ये माइनस का 1/4 आप पुट कर रहे हैं। इसी तरह c की वैल्यू भी -1/4, -1/4, और e की वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव 1/2, e इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2। c की वैल्यू माइनस का 1/4, e इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b। अब b की वैल्यू के साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है, -1/4 है, तो जो माइनस b होगा वो आपके पास प्लस का 1/4 आ जाएगा। तो यहां से बल्कि एक स्टेप में इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस b की जगह पॉजिटिव 1/4 लिख लें। माइनस b की जगह पे, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास है माइनस का 1/4, तो माइनस b क्या होगा, प्लस का 1/4। ये माइनस b की वैल्यू आ गई 1/4। इसी तरह अब आपने वैल्यू पुट करनी है प्लस c, तो प्लस c की वैल्यू -1/4 है, तो प्लस माइनस माइनस 1/4,
इसी तरह माइनस डी, तो माइनस डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, माइनस डी प्लस ई, तो ई की वैल्यू यहां से है 1/2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां से दोबारा से देख लें ये वैल्यू किस तरह से आई है। ये 1/4 कैसे आया, b की वैल्यू -1/4 है, लेकिन यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। फिर ये माइनस का, अब देखें प्लस का c है, लेकिन c की वैल्यू -1/4 है, तो प्लस माइनस -1/4 माइनस d प्लस e की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कैंसल, यहां पे माइनस का d दूसरी साइड पे आके हो जाएगा प्लस का d, यानी कि यहां भी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखें a b c d e की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने इन वैल्यूज को पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में, मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन है यहां पे, x माइनस 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र इक्वल आ जाएगा a/x माइनस 1। अब a की वैल्यू 1/4 है, तो ये वैसे ही आ जाएगा 1/4/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू -1/4, ये आ गया -1/4 प्लस c की वैल्यू -1/4, यानी कि अब यहां पे भी माइनस का 1/4 आना। bx प्लस c की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1/4। अब यहां से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, ये आ गया a, ये b की bx प्लस c, इसी तरह dx प्लस e, तो d की वैल्यू आपके पास है 1/2 प्लस, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास वैल्यू e की पुट करनी है, तो e की वैल्यू भी 1/2 है। अब ये माइनस का 1/2 नहीं, यहाँ पॉजिटिव 1/2 आएगा, पॉजिटिव 1/2, ये आ गया आपके पास 1/2। तो चेंजिंग कर लेते हैं, ये 4 आ गया डिनोमिनेटर में, इधर माइनस का साइन है, ये आपके पास साइन आ गया माइनस का, x माइनस, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। अब यहां से प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये जो दरमियान में माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा, इसी तरह यहां पे भी आ जाएगा प्लस, क्योंकि जब आप देखें ये माइनस कॉमन लेंगे तो पहले तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तो वो माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस हो गया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये भी प्लस माइनस दोनों माइनस की टर्म्स हैं, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह ये दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस। इसी तरह ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस। इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, यहाँ पे भी 4 हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, ये जो 4 है इसको भी आपने इस स्टेप में डिनोमिनेटर में लिखना है, बल्कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पे x² प्लस 1 जस्ट नहीं आना, बल्कि साथ 4 भी आना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर उसमें भी यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने x² प्लस 1 लिखा हुआ था, क्योंकि उसी में चेंजिंग कर रहे हैं, तो आपने उसको चेंज कर लेना है, साथ ये 4 भी डिनोमिनेटर में आना है, 4 इंटू x² प्लस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने चेक कर लेना है, यहाँ डिनोमिनेटर में आना है 4 इंटू x² प्लस 1, ये 4 इधर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 जो है इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फ्रैक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जस्ट डिफरेंस इतना है, क्वेश्चन नंबर 1
प्रॉपर फ्रैक्शन थी, अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखें न्यूमिरेटर में भी डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 4 है। जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि डिवाइड करके पहले इसको पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया x की पावर 4 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4। अब डिवाइड करके हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां से ही आ जाएगा, न्यूमिरेटर वाली वैल्यू इनसाइड आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आउटसाइड, x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से x की पावर 4, x की पावर 4 और यहां पे भी x की पावर 4 है, यानी कि सिंपल जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू x की पावर 4 सेम ही आ जाएगी, 4x का स्क्वायर प्लस 4। साइन जब चेंज होंगे x की पावर 4 कैंसल, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4। अब देखें डिग्री यहां पे, अब इसकी डिग्री 2 है, यानी कि डिग्री इस वैल्यू से कम हो गई है। अब आपने इसको लिख लेना है इस फॉर्म में, x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट हमारे पास है 1, रिमाइंडर यहाँ पे आया है, माइनस का साइन बेशक अब आप यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, 4x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर, अब यही वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी लेते कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम इस माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इस वैल्यू को रिजॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी लेंगे तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 इसलिए कॉमन नहीं लेना क्योंकि आगे आपने इस वैल्यू को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, 4 कॉमन लेने से कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, आगे हमने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1, एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपने इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कंसिडर करना है और रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। लेट कर लें 4x स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिपीटिंग है, एक दफ़ा विदाउट स्क्वायर आएगा, फिर एक बार वैल्यू स्क्वायर के साथ आएगी, ax प्लस बी क्वाड्रेटिक फैक्टर है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपने इक्वेशन 2 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है, मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तीनों टर्म्स को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म है 4x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आ गई सी एक्स प्लस डी। लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं है, जस्ट आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेनी। 4x का स्क्वायर प्लस 4, ax को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ax का क्यूब, ax को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को x स्क्वायर से करेंगे, b को 2 से करेंगे, इसी तरह प्लस cx प्लस d। एक्स क्यूब वाली जस्ट एक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली भी एक ही टर्म है, एक्स वाली 2 टर्म्स है और कांस्टेंट 2 टर्म्स है। 4x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स का क्यूब वैसे ही, बी एक्स का स्क्वायर भी वैसे ही, एक्स वाली 2 टर्म्स हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस सी इंटू एक्स 2b प्लस डी। अब हम मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a, दूसरी साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, a इज इक्वल टू 0। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4। x का कोफिशिएंट 2a प्लस सी, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म 2b प्लस d, ये इक्वल आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म 4 के। तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन 1 2, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3, इसी तरह इक्वेशन नंबर 4, बल्कि ये तो वैल्यूज आ गई हैं, ए और बी की वैल्यूज आ गई, 3 4 इन दोनों इक्वेशन को कह दें आप। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0 और बी की वैल्यू 4। यहाँ पे जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू पुट करेंगे डी की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग ए इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, मेंशन कर देते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 है, इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 प्लस सी आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करें, डी की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग बी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग बी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे b की जगह पे 4, 2 इंटू 4 प्लस d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 4 8 प्लस d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू
4 माइनस 8, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 8 आ जाएगा माइनस का 4, माइनस 4। अब वैल्यूज हमारे पास है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, इसी तरह c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस का 4। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, बल्कि पहले इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मेंशन कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमारे पास है 0, 0x प्लस b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 ओवर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह cx प्लस d, तो c की वैल्यू 0 प्लस d की वैल्यू माइनस 4 ओवर cx, 0 के साथ x भी आना था, 0x प्लस माइनस का 4 cx प्लस d। तो ये आपके पास आ जाएगा c की वैल्यू 0 है, 0x प्लस d की वैल्यू माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 4 ओवर वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 4 ओवर ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपने पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 1 में, और पुट करते हुए प्लस माइनस ये हम माइनस कर लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखें इसकी वैल्यू आपने ये फाइंड की है, तो इसकी जगह पे जो हमने इसको रिजॉल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, ये वैल्यू आपने लिखनी है 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। रिजॉल्व कर लिया। जो गिवन आपके पास फ्रैक्शन थी, पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिजॉल्व कर लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फ्रैक्शन गिवन है x की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने ये ओपन कर लेना स्क्वायर को। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गई x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब यहाँ से x की पावर 5 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपने डिवाइड करके इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आउटसाइड, एक्स की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आपने देखें x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 5 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सेम आ जाएगा। x को x की पावर 4 से किया, x की पावर 5, x को 2x स्क्वायर से करेंगे 2x का क्यूब, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास साइन चेंज होंगे, ये वैल्यू कैंसल, माइनस 2x का क्यूब माइनस x। अब यहाँ से देखें डिग्री कितनी रह गई है, 3 रह गई है, यहाँ डिग्री 4 थी, यानी कि अब आप इसको प्रॉपर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा x की पावर 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट आपके पास x प्लस यहां से सेम टू सेम ऐसे आप माइनस का साइन कॉमन भी ले सकते हैं या माइनस का साइन आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो माइनस का साइन मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस x कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। देखें जो स्क्वायर हमने ओपन किया था जस्ट डिवाइड करने के लिए किया था, यहां पे जब आपने अगेन ये वैल्यू लिखनी है तो स्क्वायर जो क्लोज था उसी फॉर्म में लिखनी है, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन 1, बल्कि प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। यह आ जाएगा एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस माइनस 2x का क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आपने इसको रिजॉल्व कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन में, लेट कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, लेट 2x क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टर्म से आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है। तीनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से ये वैल्यू कैंसल। अब आपके पास इक्वेशन रह जाएगी 2x का क्यूब प्लस x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस
डी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x का क्यूब प्लस x इज इक्वल टू ax का क्यूब प्लस ax मल्टीप्लाई किया प्लस bx का स्क्वायर प्लस b। ax को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह b को दोनों से मल्टीप्लाई किया प्लस cx प्लस d। अब यहाँ से x क्यूब x स्क्वायर x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें से x कॉमन ले लेते हैं, 2x का क्यूब प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस a प्लस सी एक्स प्लस b प्लस d। अब आपने मेंशन कर देना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो b इक्वल आ जाएगा 0 के, b इज इक्वल टू 0। इसी तरह x का कोफिशिएंट a प्लस सी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है b प्लस डी, यहाँ पे 0, b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 2, a की वैल्यू 2 पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, मेंशन करते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने निकाली है 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी, 2 यहाँ पे पुट किया, 2 दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1, c की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब यहाँ से b की वैल्यू 0 पुट कर लें, d की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से आपके पास 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पहले पुट करनी है, फिर इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। मेंशन करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, 2x का क्यूब प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b, a की वैल्यू 2, 2x प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 0, ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपके पास आ गया सी एक्स प्लस डी की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये वैल्यू आपके पास माइनस 1x प्लस 0 करेंगे, बल्कि आप इसको आप इसी तरह से माइनस 1x लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में जब पुट करेंगे तो प्लस माइनस इसको माइनस कर लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है x की पावर 5 ओवर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस, अब इस वैल्यू को हमने रिजोल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि इसकी जगह पे अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, अब यहां बाहर माइनस का साइन है तो ये वैल्यू आएगी ब्रैकेट में। उस क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से करना। देखें जरा, ये बल्कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1x लिखें या x लिख सकते हैं आप इसको, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह माइनस माइनस प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लास्ट में आपने देखें यहाँ माइनस का साइन है, तो फिर हमें ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में, माइनस ये वैल्यू आएगी ब्रैकेट में। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि आपने देखें इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो यहां पे आप ब्रैकेट डाल के लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखें इसके बाद आपने एक और स्टेप करना है, जैसे हमने यहां पे ये नेक्स्ट स्टेप किया ना, बल्कि मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये साइड आपने ऐसे ही लिख लेनी है, 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी। पहले डिवाइड करके कन्वर्ट किया प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर रिजॉल्व कर लिया इनको पार्शियल फ्रैक्शन में। अभी इसी तरह एक्सरसाइज 4.4 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।